दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये खबर यमुना प्राधिकरण के बारे में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना प्राधिकरण के 40 गांव की ज़मीन अधिग्रहण होने के लिए फैसला लिया गया है। इन गाँव में से कुछ गाँव के नाम आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस परियोजना के तहत तिरथली, आकलपुर, जौनचाना, रनहेरा, कल्लूपुरा, मुरादगढ़ी, टप्पल बाजना, फाजिलपुर, चकबीरमपुर और कुरेब गांव समेत 40 गांव की ज़मीन अधिग्रहण की जानी है। 40 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करके सेक्टर 28, 29, 32, 21, 33, 22E, 12D और 10 का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण की तरफ से अर्बन सेक्टर 6, 7, 8, 5 और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए टप्पल बाजना गाँव की ज़मीन ले जानी है। अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण ने बड़ा निर्णय लिया है। सेक्टर के चारों ओर सड़क का निर्माण किया जाएगा। कई योजनाएं ईडा क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। बता दें कि सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा सेक्टर 5 में जापानी पार्क विकसित किया जाएगा। सेक्टर 10 में 5 में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने हैं और औद्योगिक पार्क में फुटवियर, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल वाहन पार्क और प्लास्टिकल ट्रांसपेरेंट पार्क आदि सम्मिलित होंगे। इन इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए 234 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों शहर में नए सेक्टर बसाने के लिए 40 गाँव की ज़मीन खरीदी जानी है, जो जल्दी ही खरीदी जानी है और इन गाँव का नंबर जल्दी ही लगने वाला है। यह परियोजना इलाके के लिए वरदान साबित होने वाली है। लॉजिस्टिक पार्क और सेक्टर के निर्माण किए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण शहर के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। यमुना प्राधिकरण इस एक्शन प्लान के माध्यम से कई किसानों के साथ कई मसलों पर होने वाले टकराव को कम करने के लिए कोशिश करेगी और आबादी और अन्य मुद्दों को लेकर किसान और प्राधिकरण के बीच किसी प्रकार का मुद्दा खड़ा ना हो। यमुना प्राधिकरण ने 5 वर्षों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। नए सेक्टर विकसित करने के लिए 40 गांव की ज़मीन अधिग्रहण की जानी है। यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाए गए मास्टर प्लान के तहत किसानों और प्राधिकरण के बीच विभिन्न मुद्दों पर टकराव की स्थिति कम होने वाली है। जिन गाँव की ज़मीन अधिग्रहण की जाने वाली है वहाँ हाल ही में प्राधिकरण की तरफ से गाँव की सीमाओं को चयनित करके सर्वे करवा दिया गया है। सर्वे में यह पता चलने वाला है कि किस गाँव में कितनी आबादी है और कहाँ पर निर्माण हुआ है। सर्वे रिपोर्ट में पता चलेगा कि कितनी ज़मीन खाली है। प्राधिकरण सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 40 गाँव में ज़मीन अधिग्रहण करने वाला है। यह प्लान जो है 5 साल के लिए अगले तैयार किया गया है, जिसमें यमुना प्राधिकरण ने मंथ वाइज, सेक्टर वाइज और लैंड वाइज इस प्लान अपना चालू करेगा। यमुना प्राधिकरण के CEO अरुण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूरी परियोजना में 77,000 करोड़ रुपए की लागत राशि आने वाली है। आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए प्राधिकरण की तरफ से गाँवों को ड्रोन सर्वे भी करा दिया गया है। तो दोस्तों अभी इन गाँवों की तरक्की आने वाली है। इन गाँवों को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलने वाला है। गवर्नमेंट का ध्यान सारा सब तरफ से हटा के उससे यमुना पे है और यमुना पे ही अब विकास होने वाला है और आने वाले टाइम में यमुना सबको पीछे छोड़ने वाला है जैसा लग रहा है। अब गवर्नमेंट का सारा ध्यान इसी तरफ है और जैसे ही इन गाँव की ज़मीन का मुआवजे के बारे में कोई नई लिस्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों किसी को अपनी ज़मीन या कोई प्लॉट या इंडस्ट्री, कुछ भी प्लॉट या मकान, दुकान, फ्लैट कुछ भी अगर बेचना हो या ख़रीदना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों हमारे पास फिलहाल यमुना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना विकास प्राधिकरण में काफ़ी अच्छे प्लॉट्स रेजिडेंशियल में, शॉप्स भी आ रखी हैं और इंडस्ट्री भी आई है। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो, किसी को मकान, दुकान अल्फ़ा बीटा में गाँव में कहीं मकान चाहिए हो या फिर कहीं फ्लैट चाहिए हो या फिर 18-20 सेक्टर में या कहीं भी यमुना प्राधिकरण में भी अगर किसी को प्लॉट चाहिए या इंडस्ट्री चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। उनकी पूरी सहायता की जाएगी और उन्हें दिलाने में काफ़ी अच्छी डील्स हमारे आ रखी हैं इस वक्त। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। आने वाले टाइम में इनकी बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी क्योंकि नवरात्र शुरू होने हैं और अभी जब एकदम प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसमें अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकता है और उसकी सहायता की जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।